हेलो, तो वेलकम टू काइसम चैनल। सो आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे ई मुद्रा और दूसरा है आपका IRFC। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे ई मुद्रा के बारे में, क्योंकि सर का एक कमेंट आया था तो मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ क्या क्या। पहला तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, और फिर हम लोग यहाँ पे जानेंगे कुछ कंपनी का बेसिक फंडामेंटल, और फिर आपका यहाँ पे टेक्निकल। और यही सेम रूल आपको यहाँ पे जो है IRFC के समान ही होगा। तो हम लोग सही से समझेंगे आपको जो इस वीडियो में दोनों जो कंपनी के बारे में। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। तो पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं ई मुद्रा के बारे में। देखो, पहले हम लोग आपको देख लेते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस किस तरह का है, यानी कि ये कंपनी क्या प्रोवाइड करवाती है। तो आप यहाँ पे साफ तौर से देख रहे हो कि इट प्रोवाइड्स जो है डिजिटल ट्रस्ट सर्विस एंड इंटरप्राइजेस लाइक सॉल्यूशन लाइक यहाँ पे टैक्स फिलिंग, और आपका यहाँ पे हो गया डिजिटल साइनिंग, और प्लस यहाँ पे आपको जो डिजिटल सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन सिस्टम। यानी कि अब ये जो आप यहाँ पे टर्म देख रहे हो ना, जिसे हम लोग बोलते हैं आपको यहाँ पे डिजिटल साइनिंग, ये सबसे ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म में जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। इसमें कोई शक मत रखना, क्योंकि अब जानते हो कि पहले जो डीमेट अकाउंट ओपन करवाने में कितना ज़्यादा हम लोग आपको मेहनत लगता था, पोस्ट करवाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है ना, अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आपको जो ई साइन कर देते हैं, यानी कि एक तरह का आपको जो है यहाँ पे डिजिटल साइनिंग करते हैं। तो वही चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। ये कंपनी अभी इसलिए इतना ज़्यादा गेन देखने को मिल रहा है, इतना ज़्यादा जो तेज़ी देखने को मिला है, इसका वजह यही है। और फिर एक और वजह है कंपनी का जो है Q4 का नंबर। ठीक है, तो आपको ये तो समझ आ गई कि यहाँ पे कंपनी का बिजनेस क्या है। अब हम लोग यहाँ पे इसे समझते हैं कंपनी का फंडामेंटल को पूरा देख करके कि क्या कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कंपनी का सेल्स। और देखो, सेल्स यहाँ पे आपको लगातार गेन देखने को मिल रहा है, और इस बार का जो नंबर आपको आया है यहाँ पे 77 करोड़ का जो है आपको सेल्स देखने को मिला है। यदि आप चेक करो यहाँ पे आपको क्वार्टर वैसे, तो यहाँ पे भी एक ऑलमोस्ट एक बेहतरीन गेन है। और फिर देखो यहाँ पे आपका ईयर के हिसाब से तो 45 करोड़ से बढ़कर आपका चुका है कितना, 77। तो एक अच्छा नंबर ये आपको देखने को मिलता है सेल्स के हिसाब से। और फिर देखो प्रॉफिट आपका, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी आपका सेम है, प्रॉफिट भी आपका जो उसी प्रकार का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये आपको सेल्स आपका हो गया और आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कंपनी का कुछ बेसिक फंडामेंटल, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 3200 करोड़ का, यानी कि एक छोटी कंपनी है। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे देखो स्टॉक का पी, तो आपका यहाँ पे 52 का देखने को मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये हाई प्राइस में स्टॉक को जो है आपको मिल रहा है। लेकिन देखो जब कंपनी का यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं ROC, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो यहाँ पे गजब का नंबर है। यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है, क्या वही 100 रुपये कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ पे 24% का ग्रोथ है, यानी कि कंपनी का वही 100 रुपया हो जाता है एक साल बाद 124 रुपये, जो एक शानदार नंबर है, इसमें कोई भी शक मत रखना। अब देखो यहाँ पे डेट टू इक्विटी ये है आपका 0.06। अब ये बेहतरीन है कि कर्ज जो है इनका ना के बराबर देखने को मिलता है, लेकिन आप जानते हो कि ये आंकड़ा 1 से कम होना चाहिए, और ये 1 से कम है भी। लेकिन एक चीज़ और है कि हम लोग आपको ये आंकड़ा 1 से कम होने के बाद भी चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि यदि मान लो कंपनी भविष्य में ज़्यादा कर्ज लेता है तो क्या उनके पास जो है क्षमता है या नहीं। तो यहाँ पर 22 टाइम्स है, यानी कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है ना, तो कंपनी का सेल आपका हो रहा है 2200 रुपया। तो यह खुद से सोचो कि क्या कंपनी कर्ज में कभी यहाँ पे फंस सकता है, चांस ही नहीं बनता। और ये आप जानते हो कि मैंने बताया हुआ है कि कम से कम ये जो आंकड़ा है आपको 5 टाइम्स ऊपर होना चाहिए, और यदि किसी कंपनी का 8 टाइम्स ऊपर है, यानी कि परफेक्ट है। और यहाँ पे सारा नंबर कंपनी का जो है आपको सही देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, कोई भी कंपनी का आपको हर कुछ जो है सही नहीं होता, कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 चीज़ों खराबी देखने को मिलता ही है। और यहाँ पे कंपनी का जो है कैश फ्लो है, यानी कि जो कंपनी सामान बेच रहा है, एक तरह से यहाँ पे ऐसे समझो जो कंपनी सामान बेच रहा है ना, क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कैश फ्लो को चेक करके समझते हैं। और चेक करने क्या तरीका होता है कि यहाँ पे जो नंबर है, यानी कि 34 करोड़, जिसे हम लोग बोलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये जो 34 करोड़ है इससे कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। जो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है आपको ऑलमोस्ट 61 करोड़, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा है। ये सही चीज़ आपको नहीं दर्शाता है, लेकिन बाकी सारा कुछ कंपनी का यहाँ पे सही है। हाँ, यदि भविष्य में कंपनी इस आंकड़ा को भी सही करते हुए दिखाई देगा ना, तो फिर दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। और यहाँ पे देखो कंपनी का जो आपको रिजर्व है वो भी यहाँ पे आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और जो कर्ज है वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई आपको दिया है, जो एक अच्छा संकेत यहाँ पे जिसे हम लोग बोलते हैं आपको बोरोइंग। तो ये सारा कुछ नंबर यहाँ पे सही आपको सही देखने को मिलता है। तो निश्चिंत होकर यहाँ पे कंपनी में भरोसा करके चल सकते हो। फंडामेंटली यहाँ पे कंपनी कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। अब लोग यहाँ पे इसका चेक करते हैं टेक्निकल लेवल। तो यहाँ पे देख लो कि जो पहले जो इसका सपोर्ट बना था ना, वो था यहाँ पे 252 का लेवल। लेकिन जब यहाँ पे आपको गेन देखने को मिला, और जब आपको
आपको 52 के ऊपर जब स्टॉक आपको सस्टेन करते हुए दिखाई दिया तो फिर उस समय इसका बन गया आपको रेजिस्टेंस 380 का। लेकिन जब यहाँ पे 380 का लेवल जब आपको ब्रेकडाउन हो चुका है तो यानी कि 380 का लेवल अब बन चुका है सपोर्ट इसके लिए, और जो अभी स्टॉक यहाँ पे 411 पर चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपको समझना ये है कि यदि स्टॉक 380 के लेवल से यदि नीचे जाता है, यदि क्लोजिंग दे देता है, तो फिर कहीं ना कहीं इसका जो लेवल आपको 350 या फिर यहाँ पे 320 325 तक आपको ये दिखा सकता है लेवल। तो आप जरूर से जो ये समझ जाना कि यहाँ पे 380 का आपको सपोर्ट लेकर चलना है, ज़्यादा यहाँ वेट नहीं करना। यदि आपने बाई कर लिया एक हाई प्राइस में, क्योंकि ये टॉप हाई में स्टॉक चलते हुए दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इसलिए रिस्क यहाँ पे जो है आपको मेंटेन करना है और स्टॉप लॉस को जरूर से समझना है। देखो मैं आपको हर वीडियो में आपको शुरू में आपको यहाँ बताता हूँ कि कंपनी का सपोर्ट क्या है और कंपनी का आपको जो है रेजिस्टेंस क्या देखने को मिल रहा है। तो सपोर्ट को बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करना, वरना फिर लॉस ज़्यादा आप ही का होगा, क्योंकि जब अभी लॉस हो रहा है तो बहुत कम चांस आपका हो जाता है कि कंपनी आपको यहाँ से जो रिकवर कर सके। तो इसलिए सपोर्ट ध्यान देखो, यदि सपोर्ट यहाँ पे इस आपको लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता है तो फिर से स्टॉक ऐसा हो सकता है कि 450 तक आपको जाते हुए दिखाई दे और यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो इस चीज़ को आपको जरूर से जो है समझ लेना है, और जो डाउट बचे तो आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है IRFC। अब देखो ये जो स्टॉक इतना ज़्यादा खास क्यों है अभी, क्योंकि आप जानते हो कि आपको इस बार के बजट में जो रेलवे का जो यहाँ पे 17% का बजट यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। और इसका वजह क्या है, यहाँ पे वंदे भारत ऑलमोस्ट यहाँ पे 400 वंदे भारत का जो है आपको यहाँ पे निर्माण होने वाला है, और ये लगभग आपको 2027 से लेकर 2028 तक ये होते हुए दिखाई दे जाएगा। और ये सारा जो काम यहाँ पे फाइनेंस जो करेगी वो यहाँ पे IRFC ही करेगी। इनका जो काम करने का, ठीक है, इनमें जो इस कंपनी में जो काम कर रहे हैं ना, वो मात्र आपको 30 से 32 ही आपको यहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं। तो ये समझ जाना कि इतने कम लोग काम करने के बाद भी इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारा जो फाइनेंस करेगी वो यहाँ पे IRFC करेगी। तो मेरे हिसाब से यदि आपने एक अच्छे प्राइस पे स्टॉक को बाय किया हुआ है तो आपको निश्चिंत होकर होल्ड करके चलना चाहिए। यदि आपका पर्पस यहाँ पे 2 साल है या फिर आपका 3 साल है, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म में ही आपको पैसा बनते हुए दिखाई देगा। शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पे आप 10,000 कमाओ या फिर 5,000 कमाओ, ये बस यहाँ पे आपको अप्स एंड डाउन जो देखने को मिलेगा। और सर ऐसा हो सकता है कि आप जो किसी 10 स्टॉक में लगातार पैसा बना रहे हो, लेकिन कोई एक स्टॉक में यदि आपने गलती कर दिया तो वो जो सारा जो 10 स्टॉक का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे लॉस में आपको बदल जाता है, यानी कि झूठ मूठ का वो आपके पोर्टफोलियो में फंस जाता है। तो इसलिए यदि आपने एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है ना, तो पेशेंस रखने का जरूर से आप क्षमता रखो। पेशेंस नहीं रखोगे तो पैसा नहीं बना पाओगे। ये गलती मैंने भी बहुत बार ऐसा किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको शुरू में ही ये चीज़ जो है बता देता हूँ कि पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपको निभाता है स्टॉक में। और प्रॉफिट हो रहा है तो फिर आपको आराम से जो है पेशेंस आपको यहाँ पे रखना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हाँ पेशेंस यहाँ पे हम भी आपको रख सकते हैं। अब ठीक है, चलो ये कुछ बेसिक आपको नॉलेज हो गया, लेकिन कंपनी के बारे में हम लोग जानते हैं और पहले हम लोग इसका चेक करते हैं टेक्निकल, क्योंकि मैंने कंपनी का बिजनेस तो आपको बता दिया कि यहाँ पे कंपनी फाइनेंस है। और हाँ एक चीज़ और खास बात है कि ये पहली ऐसी फाइनेंस कंपनी है जिसका NPA जो यहाँ पे 0 देखने को मिलता है, यानी कि कोई भी बैड लोन नहीं है। वैसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सारा जिम्मा सरकार का ही है, क्योंकि यदि कुछ भी बैड लोन होता है तो यहाँ पे सारा जो जिम्मा सरकार पे ही जाएगा। तो इसलिए कोई भी यहाँ पे जो रिस्क वाली बात नहीं है, और ये पहली कंपनी है जिसका बैड लोन यहाँ पे 0 जो सबसे खास इस कंपनी को बनाता है। अब हम लोग यहाँ पे टेक्निकल को समझते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे आगे कुछ और भी डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो सपोर्ट बन रहा है ना, वो यहाँ पे है आपको 31 रुपया 84 पैसा का, और जो इसका यहाँ पे बन रहा है आपको रेजिस्टेंस वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 33 रुपया प्लस है, यानी कि 33 रुपया आपको 92 पैसा का यहाँ पे जो है बन रहा है रेजिस्टेंस। और अभी फिलहाल जो स्टॉक का प्राइस है वो यहाँ पे 33 रुपया 43 पैसा पर चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या करना सही रहेगा, देखो जब कोई स्टॉक आपको जो है ना अपने रेजिस्टेंस लेवल के जब नीचे जब वो चलता है तो कहीं ना कहीं वो आपको मौका देता है, और शायद ऐसा हो सकता है कि इसका लेवल आपको 32.5 रुपये तक भी देखने को मिल जाए। यार देखो फिर यदि इसके ऊपर यदि आपको ब्रेकडाउन करता है ना, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे जब तक इसका एक कंफर्मेशन लेवल आपको देखने को ना मिले, उसके बाद ही हम लोग ऊपर के लेवल पे स्टॉक को बाई करेंगे। और जब इसका लेवल आपको 32 रुपये 50 पैसा पे आए तो आप जरूर इन्वेस्ट करके चल सकते हो, क्योंकि ये एक शानदार मौका जो है आपको मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट पे यहाँ पे बार बार जो इस लेवल पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करेगा फॉर द फ्यूचर। तो आप ज़रूर से फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चल सकते हो, और शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए भी ये आपको समझ में आ गया है कि क्या इसका सपोर्ट है और क्या इसका रेजिस्टेंस है। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा और आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
आपको मिला होगा और यदि कुछ भी सीखने को मिला इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।